हम दूल्हे राजा के दोस्त हैं। कोई दोस्त अंदर नहीं आएगा, हम लोग दूल्हे राजा की खातिरदारी खुद कर लेंगे। जब तक हमारा दोस्त नहीं कहेगा हम हरगिज नहीं जाएंगे। जीजा जी कहते हैं वो खाना खा रहा है, आप लोग बाद में आइए। शादी होते ही दोस्तों को भूल गया। चलो यार, चलो यार। देखिए, मैं तो बड़ा हल्का फुल्का खाने वालों में से हूँ। तभी तो आप इतने हल्के फुल्के हैं। अच्छा खाएंगे नहीं तो अच्छा काम कैसे करेंगे? देखिए, मैं बड़ा सीरियस किस्म का आदमी हूँ, मुझे ऐसे लुच्चे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ये साबित कर दीजिए कि ना ही आपको लुच्चे मजाक पसंद है और ना ही आप लुच्चे हैं। हाँ? अरे मैं तो आपकी मर्दानगी का लोहा मान दूंगी अगर आप ये सारा खाना खा ले तो। तो ठीक है, आज मैं कुछ हल्का फुल्का खा ही लेता हूँ। मजा आ गया। और कुछ बचा है क्या? नहीं, अब खाने का नहीं, पचाने का वक्त है। जाइए अंदर, हमारी सहेली आपका इंतजार कर रही है। नहीं, मैं तो यहाँ सोफे पे ही सो जाऊंगा। क्या? देखिए, हमने खिला पिलाकर आपको यहाँ सोने के लिए तैयार नहीं किया है। चलिए उठिए, जाइए अंदर। नहीं जी उठिए ना। नहीं, आज मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। अरे नहीं, प्लीज ऐसे मत कीजिए। सुनो। अब क्या शर्माने का नाटक कर रहे हो? अगर मेरे पेट में तुम्हारा 1 महीने का बच्चा नहीं होता तो ये शादी हमारी हरगिज नहीं होती और ये दिन कभी नहीं आता। मुंडी क्या हिला रहे हो? तुम ही तो कहते थे सुहाग रात तो सभी मनाते हैं, हम सुहाग दिन मनाएंगे। वैसे भी सुहाग रात तो तुम मना ही चुके हो। अब तुम मेरा घूंघट उठाते हो या मैं तुम्हारी पगड़ी उछालूं? जाता है या एक दूं? अरे मेरे तो खाने पीने के चक्कर में इतना बड़ा चक्कर चला और बहन जी मुझे क्यों मार रहे हैं? लगता है शिवा घर पर नहीं है। अगर होता तो कबूतरों को दाना खिला रहा होता। कबूतर जा जा, अरे बाप रे, कबूतर जा। तो सलीम साहब, आज आप फिर पिट कर आ गए। कौन कह रहा है? कौन पिट के आ रहा है? तेरी ये चाल बता रही है और गवाही दे रहा है तेरा ये थोबड़ा। ये वो क्या कि मैं दौड़ पे सड़क रहा था? नहीं, मेरा मतलब मैं सड़क पर दौड़ रहा था और अचानक मेरा पैर फिसल गया। सलीम, कितनी बार कहा है तुझे ये सब छोड़ दे? अरे तुझे पैसे छीने एक बार बोल कर तो देख। पैसे मैं तोल कर रख दूंगा। जब तेरा दोस्त कमाता है तो खाने पीने की चिंता क्यों करता है? शिवा, मैं खुद मार खाकर रोटी खाता हूँ, किसी को मार कर रोटी नहीं खा सकता। ये सच है कि हम दोनों का बचपन एक साथ एक ही छत के नीचे गुजरा है। हमारा घर एक है शिवा, लेकिन रास्ते अलग अलग। ना मैं तेरे रास्ते पर चल सकता हूँ और ना तू मेरे रास्ते पर चल सकता है। मैं भी तेरे उन रास्तों पर नहीं चल सकता सलीम, जहां सारी दुनिया हमारे जैसे लोगों को ठोकर मारती है। ठोकर मारने वाले को अपनी चाकू की नोक पर रखता हूं मैं। जो दुनिया ने मुझे दिया है वही उसे लौटा रहा हूं। पर दोस्त, हर मसले और मुसीबत का छुटकारा चाकू की धार पर नहीं लिखा जाता। बस अब तू अपना भाषण बंद कर। तू अपने ढंग से जिंदगी जी और मुझे अपने ढंग से जीने दे। जो बात मेरे भेजे में घुस गई उसे निकालना बहुत मुश्किल है। अब तू जा, मुझे परेशान मत कर। तो चल, आज मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर देता हूँ। सलीम, तू मुझे बोर मत कर, तू निकल यहाँ से। तो चल ना मेरे साथ। अरे कहाँ चलूं? वहां जहां जमीन पर जन्नत नजर आएगी, वहां। ये तू मुझे कहाँ ले आया सलीम? जन्नत में। अरे भाड़ में गई तेरी जन्नत, मैं वापस जा रहा हूँ। अरे रुक, ठहर। अरे दूल्हा ना सही, बाराती तो बन के चल मेरे साथ। आदाब। आइए। अरे मौसी, सलाम। हाँ सलीम, कैसे अरे हो? शिवा, खड़ा क्या? बैठ। अरे अपना ही घर है। ये कौन है? मेरा दोस्त है शिवा। लगता है पहली बार आया है। हाँ मौसी, इसलिए मेरे दोस्त के लिए एक ऐसे फूल का इंतजाम कर दे जिसकी खुशबू से ये रोज यहाँ आने पर मजबूर हो जाए। हाँ, क्यों नहीं, अभी लो लड़कियों।
सुभान अल्लाह, मुझे तो गुलाबी वाली कुछ ज्यादा ही पसंद है। तुझे कौन सी पसंद है? यहाँ से चलें। साली नखरे करती है। तेरे मामा को 20,000 नकद दिए हैं। तो मेरे मामा को धंधे पर बिठा। मैं ये धंधा नहीं करने वाली दरियल, चाहे तो कुछ भी कर ले। कौन है तू? इधर कहाँ को आया? चल फूट यहाँ से। जब यह लड़की धंधा नहीं करना चाहती तो क्यों जबरदस्ती करते हो? चल चल, बहुत हो गया। खामोखा मारा जाएगा, इधर से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। मौसी, जब मेरे दोस्त ने कह दिया कि ये लड़की धंधा नहीं करेगी तो समझ लो ये कलयुग के बादशाह का फरमान है, और ये फरमान ना तुम बदल सकती हो ना तुम्हारे वो घिसे पेटे चमचे। अभी बताती हूँ। बताओ। पकिया पठान, उधर जो हीरो है उसके हाथ पैर तोड़कर फेंक दो। ओए कौन है बे? अरे शिवा भाई, आप यहाँ? हुक्म कर दिया होता। पठान, ये धंधा बंद करना है तुझे। कोई गलती होगी शिवा भाई? ये लड़की धंधा नहीं करना चाहती तो इसे कोई मजबूर नहीं कर सकता, समझे? चलो फोटो यहाँ से। चलो चलो चल बे। अगर तुम्हें यहाँ से जाना तो जा सकती हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। अगर मैं बाहर गई तो मेरा मामा मुझे फिर बेच डालेगा। मुझे अपने घर ले चलो, मैं जी जान से तुम्हारी सेवा करूंगी। तुमने मेरे घर की छत नहीं देखी। मेरे घर की छत से पानी नहीं, खून बहता है, खून। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। सारा प्रोग्राम चौपट। ए सुन, कौन है ये मर्द बच्चा जो एक ही बार में घायल करके चला गया? मेरा दोस्त है शिवा। वैसे क्या इरादा है? प्यार करने का इरादा है। प्यार? और वो भी उस पत्थर दिल से? वो प्यार का मतलब नहीं समझता। अरे उसे मतलब भी समझा दूंगी और प्यार करना भी सिखा दूंगी। बस तुझे मेरी मदद करनी होगी। जरूर। पत्थर को पिघलता हुआ कौन नहीं देखना चाहता। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। अरे डॉक्टर साहब, बराबर देखिए कहीं सेठ जी को दिल का दौरा तो नहीं पड़ने वाला। जी नहीं। कोई कैंसर वैंसर जैसी खतरनाक बीमारी तो नहीं? आप सेठ जी को जिंदा देखना चाहते हैं या जीते जी उन्हें मार देना चाहते हैं? अरे मैं तो सेठ जी का सबसे वफादार और जिम्मेदार नौकर हूँ। मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि हम सब नौकरों की उम्र भी सेठ जी को लग जाए। मगर एक बात समझ में नहीं आती कि आज के दिन ही सेठ जी की तबीयत को क्या हो जाता है। आज का दिन वो मनुष्य दिन है हीरा, जिस दिन हमारे बेटे को हमसे छीन लिया गया था। जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब इंसान अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता। सेठ जी अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और यही वजह है कि अपने दुख पर काबू पाने की कोशिश में उनका बीपी हाई हो जाता है। आज इनका बीपी मैं नीचे लाऊंगी। वो कैसे बेटी? भले मैं इनकी बेटी हूँ, मगर आपके बेटे का गम मैंने हमेशा आपके साथ बांटा है ना। बस अब हम दोनों का सहारा एक तू ही तो है बेटी। तो फिर चलिए मेरे साथ। आज मैं आप लोगों को घुमाऊंगी, फिराऊंगी, आपका दिल बहलाऊंगी। उसके बाद हम मंदिर जाएंगे और आपके बेटे की वापसी की प्रार्थना करेंगे। चलिए। एक मिनट सेठ जी, जरा इस चेक पर साइन तो कर दीजिए। ओफो, कितनी बार कह चुका हूँ, एक ही दफा सब चेक पर सिग्नेचर ले लो। ये रोज उसका झंझट क्यों करते हो? सेठ जी, आप तो भगवान के मंदिर में जा रहे हैं और एक दिन मुझे भी भगवान के घर जाना है। कहीं ईमान पर दाग लग गया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा बाबा, ये लो और हमें जाने दो। आओ पार्वती। मंदिर जाने से 20 साल बाद मुर्दा बेटा जिंदा नहीं हो जाएगा सेठ जी। अरे यार विकी, बियर ने तो और भूख बढ़ा दी। खाना कब आएगा? अभी आ जाएगा यार। कम यार। यस सर। अबे सर के बच्चे इडियट, अभी तक तू हमारा ऑर्डर क्यों नहीं लाया? अभी लाया सर। 2-2 घंटे लगेंगे क्या एक एक चीज लाने में? बास्टर्ड। देखिए, आपको इस तरह मुझे गाली देने का कोई हक नहीं पहुंचता है। 2 टके का आदमी हमसे जबरन लड़ाता है।
गर्लफ्रेंड पे गिरता है? मैनेजर, क्या बात है सर? कॉल द मैनेजर। मैं अभी और इसी वक्त उससे बात करना चाहता हूँ। क्या लगा रखा है ये? कैसा होटल है? जाने दीजिए सर, बेचारा कल ही तो नौकरी पे लगा है। खामखा क्यों आप बात बढ़ा रहे हैं? शट अप, कॉल द मैनेजर। तुमने एक गरीब को गाली दी, उसे चांटा मारा, सिर्फ इसलिए कि ये इस होटल का मामूली सा वेटर है। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माफी मांगो इससे। नहीं मांगूंगा। तू क्या बिगाड़ेगा हमारा? अगर तू चाहता कि तेरे घर वाले तेरा ये चेहरा पहचान ले तो माफी मांग। अबे ओ गंदी नाली के कीड़े, अंकल, ये क्या भिखारी जैसी हालत बना रखी है विकी? हीरा अंकल, आपने कैसे वेटर रखे हैं जो हमसे जबान लड़ाते हैं और उनके साथ ही हम पर हाथ उठाते हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, इन्हीं लोगों ने खामखाम। Shut up! You're fired and get out! ये नौकरी से नहीं निकाला जाएगा हीरा सेठ। गलती इसकी नहीं, इन लोगों की है। शिवा, बात को क्यों बढ़ा रहे हो? आखिर ये तुम्हारा कौन लगता है? ये बड़े टेढ़े मेढ़े रिश्ते हीरा सेठ तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। इन बच्चों से कह दो कि इससे माफी मांग ले, वरना ये चाकू सिर्फ स्लाइस पर मक्खन लगाने के लिए नहीं, किसी और भी काम आ सकता है। बच्चे, तेरी भलाई इसी में है कि तू इससे माफी मांग ले। ये आप कह रहे हैं अंकल? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ। जानता हूँ बच्चे, लेकिन तू नहीं जानता कि ये सारे शहर का बाप है। चल माफी मांग ले। मैं नहीं मांगता। मांगना। मुझे माफ कर दीजिए।